हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी हिंदी पाठ्य योजना का प्रकरण है नादान दोस्त। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण नादान दोस्त, विधा गद्यांश, कक्षा 6, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। हमारा पहला उद्देश्य है छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को नादान दोस्त नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कविता में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट, शामपट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है नादान दोस्तों, हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं दोस्तों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों से इसलिए पूछते हैं जिससे कि हमें यह पता चल सके कि बच्चों को हमारे प्रकरण से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आप खेलने कहाँ जाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे मैदान में। आप क्या क्या खेलते हैं? बच्चे आंसर करेंगे कबड्डी, खो खो आदि। आप किसके साथ खेलते हैं? बच्चे आंसर करेंगे दोस्तों के साथ। अब हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों क्या आपने नादान दोस्त की कहानी सुनी है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम नादान दोस्त नामक कहानी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, जैसे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह व अवरोह, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक से ही पाठ पढ़ाएंगी, इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ, या हम कह सकते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। प्यारा प्यारा, जो देखने में अच्छा और भला लगे। एक, खेल खाल, थोड़ा और खेल। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका को कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। यहाँ पर छात्राध्यापिका छात्राओं को कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं अनुकरण अभ्यास प्रविधि और यहाँ पर हम एक छोटा सा चार्ट पेपर लगाएंगे, ब्लैक चार्ट, जिस पर
हम कठिन शब्द लिखकर बच्चों को ब्लैक बोर्ड की तरह ही दिखाएंगे। प्यारा प्यारा, इक, खेल खाल, ताजगी, घर, न्यारा। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार पाठ्यपुस्तक से ही अनुकरण वाचन करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्दार्थ, ताजगी, स्फूर्ति, घर, मकान, न्यारा, निराला। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को पाठ से संबंधित कोई चित्र चार्ट पेपर पर दिखाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्र क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं अपनी पाठ्यपुस्तक से ही मौन वाचन करेंगी, पढ़ेंगी, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने के बाद हम बच्चों से कुछ प्रश्न अपनी पाठ से संबंधित पूछेंगे, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी और उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है, इस कहानी के लेखक कौन है? और दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त क्यों रखा? अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह है सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या पाठ के बीच में से भी हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चा अपने पापा से किसके बारे में पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? अब हमारा अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना है और उसमें एंट्रीज फिल करनी है, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण नादान दोस्त, विधा गद्यांश, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ, ताजगी, स्फूर्ति, घर, मकान, न्यारा, निराला, इक, एक, खेल खाल, थोड़ा और खेल। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? और दूसरा प्रश्न है, नादान दोस्त कहानी का सारांश लिखिए। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका। NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस पाठ्य योजना की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको हिंदी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
थैंक यू।